Good morning, everyone. Today, I will be giving you information on inclusive education. First of all, what does inclusive education means? Inclusive education means education to every child in the normal school and with the normal kids, regardless regardless of their special needs or the challenges they face. Now, who are special children or who are children with special needs? Children with special needs, they face some or the other challenge. It might be physical challenge like multiple sclerosis, chronic asthma, epilepsy, etc. There might be, absent of one organ also. Like we have two hands, they might have one hand or one eye, something like this. So they are some of them face physical challenges. Some of them face emotional or behavior challenges as bipolar disorder or ADD, that means attention deficit disorder, defiance disorders. And then is sensory challenges. Some sensory challenges are visual impairment, being deaf or blind. Then is development challenges. Development challenges are like autism, Down syndrome, or processing disorders. In processing disorders, it includes nerves. यानी कि something is wrong with the nerves. Maybe they are not able to pass the information because it is the function of the nerve to pass the information to the brain, and from brain it gathers what reaction we have to do. Then the nerve passes on to the particular organ, जिस organ को react करना होता है. तो नर्व्स में कहीं ना कहीं किसी कोई भी कमी होने की वजह से प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होते हैं. नाउ दीज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स इंक्लूड ऑल द लर्निंग डिसऑर्डर्स. नॉन लर्निंग डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? इट इज़ डिसलेक्सिया, एवरीवन नोज दैट. डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर. अब इसमें मे बी द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड द साउंड ऑफ द वर्ड और नॉट इज नॉट एबल टू रिलेट द साउंड ऑफ द लेटर टू दैट पर्टिकुलर लेटर. जैसे कि ए की साउंड ए है, तो अब ए वो पढ़ ही नहीं पाता है कि अच्छा ये ए की साउंड ए थी तो हमको उससे रिलेट करके पढ़ना है. बिकॉज रीडिंग इज अबाउट ऑल द साउंड्स जो वो अल्फ़ाबेट साउंड प्रोड्यूस करता है. तो मे बी तो नर्व्स में जो भी खराबी होने की वजह से दैट प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है द साउंड एंड द लेटर के बीच में. देन कम डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया में मूवमेंट अच्छी तरीके से नहीं होता है हैंड्स का. दे आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली. दे आर नॉट एबल टू राइट पैटर्न्स. पैटर्न्स में उनका हाथ नहीं बैठता है क्योंकि हर राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ पैटर्न. इवन इफ यू राइट इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्लैंटिंग लाइन्स एंड स्लीपिंग लाइन. तो पैटर्न्स नहीं बना पाते. दे आर नॉट एबल टू मेक पैटर्न्स. सो डिस्ग्राफिया मीन्स द राइटिंग डिसेबिलिटी. Then comes dyspraxia. Dyspraxia is the muscular coordination, the muscles, the motor disorder. उसमें coordination नहीं होता. वो coordination जरा सी हल्की सी चीज़ भी वो उठा नहीं पाते हैं. They cannot balance. So that is the muscular discoordination. Then comes dysphasia. Dysphasia is the language disorder. Then comes the auditory processing disorder. Auditory processing disorder, as you know, कि सुनने में कुछ कमी होना, ठीक ढंग से सुन नहीं पाना. सेम इज़ द वर्बल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. जो अपने शब्द हैं उनको प्रोसेस नहीं कर पाना, या जो और क्या जना कुछ क्या बोल रहा है उसको वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं. देन कम्स NLD, दैट इज़ नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर. इन लोगों के में क्या होता है, दे हैव अ वेरी डेवलप्ड राइट साइड ऑफ ब्रेन, यानी कि दे आर वेरी गिफ्टेड चिल्ड्रन. सब चीज़ में अच्छे होते हैं, लेकिन जो नॉन वर्बल चीज़ें होती है दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट. जैसे किसी के फेस के एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ पाते. सोशली दे आर नॉट गुड. उनको समझ में नहीं आता है कि किस ढंग से रिएक्ट करना है, किस ढंग से किधर क्या करना है. बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं. तो इन अ वन वे दे आर गिफ्टेड, बट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ब्रेन इज नॉट सो मच डेवलप्ड. तो उन चीज़ों में उनकी कमी होती है. तो दीज आर सम ऑफ द लर्निंग डिसऑर्डर्स विच कम्स अंडर द डेवलपमेंट challenges or the processing disorders. So these were some of the challenges which special need children have to face. Now coming to the principles of education, of inclusive education, किसके ऊपर बेस है ये? The principles of inclusive education is flexibility. Flexibility in every sense. Even the teachers अपने curriculum में, अपने study method में change लाने के लिए तैयार होने चाहिए. Books, patterns, the worksheets, इन सब चीज़ों में
चेंज लाने के लिए तैयार होना चाहिए, दे शुड बी फ्लेक्सिबल, दे शुड उनको अडॉप्ट करना चाहिए. एम्पैथी, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स, जो बच्चा स्पेशल नीड वाला है और दूसरों के साथ आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए. बिटवीन अमंग टीचर्स, अपने आपस में टीचर्स का स्टूडेंट्स का, देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट. एंड थैंक्स टू द करंट वे ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड, दैट इज प्लेवे मेथड, एक्टिव लर्निंग इसमें होती है. एंड एक्टिव लर्निंग इज वेरी गुड मेथड ऑफ टीचिंग दिस टाइप ऑफ किड्स. And challenging yourself, that is also one of the basic principles of inclusive education. Challenge yourself also, yes, I can do it, and give challenge to kids also, yes, you can do it. It is both way round. Challenging is one of the most important thing. Respect, empathy, these are the principles of inclusive education. Now, requirements of inclusive education. Just by saying that we should give admission to every kid, disregard of their challenges they face or disregard of their special needs they have, it does not solve the purpose. Real inclusive education is not just getting admission into a normal school. A school should be able to provide with that type of infrastructure also. Library should have books, braille books also, so that children with a visual impairment can have access to them. And there should be ramp, जिसमें कि जो व्हील चेयर है वो ऊपर लेके जाना चाहिए. स्टेयर्स आर नॉट ईजी टू पुल द व्हील चेयर, कैसे जाएंगे ऊपर. रैम्प शुड बी देयर. साइड में उनके वो रॉड्स लगी हुई होनी चाहिए जिससे पकड़ पकड़ के कोई चल सके. सो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो नीड्स टू बी चेंज. इट इज़ नॉट ओनली कि एडमिशन दे दिया और काम हो गया. लाइब्रेरी अपनी पूरी अप टू डेट रखनी पड़ेगी. देयर शुड बी मोर ऑफ द सेंसरी इक्विपमेंट्स जिससे कि हम बच्चों को वो करा सकें. And there should be a special teacher, at least one special teacher in every school and one special classroom. क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी से होते हैं या थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस कर होते हैं, उनको तो वी कैन अकोमोडेट इन नॉर्मल क्लासेस फॉर होल डे एंड फॉर ऑल 7 days a week, जितने भी क्लासेस चल रहे हों. बट द पर्सन्स, द चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटीज, दे नीड टू अकोमोडेट both the things. They need special education also, plus they need to sit with the normal kids also, so that they can challenge themselves also to to be at par with that kids. Or अपना socialization they can learn, values they can learn, even other kids who can also learn. So it should be balanced between both the normal classroom plus the special classroom. Their teacher should be available to academics जो उस चीज़ की ओर ध्यान सके. क्योंकि academics में जो स्पेशल टीचर होगी, स्पेशल टीचर विल बी वेल वर्स्ड देन अ नॉर्मल टीचर विद द साइकोलॉजी, विद द नीड्स, विद द फिजिकल नीड्स, विद ऑल द मेथड्स we need to adopt for these type of children. So there should be a special educator. Yes, this special, and all the teachers can learn from that special educator. उधर चाहकर हम लोग भी फिर उनसे सीख सकते हैं. बट स्पेशल एजुकेटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस बिठाना है दोनों के बीच में. तो इट कैन बी शिफ्टेड, या एक दिन क्लास में आप 2 घंटे उधर बैठेंगे नॉर्मल क्लासरूम में और 2 घंटे आप स्पेशल क्लासरूम में बैठेंगे. तो द बैलेंस शुड बी मेंटेन. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इज सपोर्ट सिस्टम. वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम. बाय सपोर्ट सिस्टम आई मीन टीचर्स का आपस में, टीचिंग स्टाफ एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ. क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट तो उतना ही बड़ा होता जाता है, और रिक्वायरमेंट्स तो वैसी ही रहती हैं. और उनको ले जाने में, उनको इधर से उधर ले जाने में, और कि इसको अभी वॉशरूम जाना है, इसको कहाँ जाना है, उसकी चीज़ों को समझना. तो दिस नॉट ओनली द टीचिंग स्टाफ, ऑल्सो द नॉन टीचिंग स्टाफ शुड अंडरस्टैंड. एंड सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स पेरेंट्स ऑल्सो. पेरेंट्स शुड ऑल्सो, जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है उसके पेरेंट को, प्लस जो दूसरे बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको भी समझना चाहिए. उनको कई बच्चे पेरेंट्स को क्वेश्चन उठाते हैं कि अरे नहीं, टीचर तो उनके ऊपर सारा ध्यान देंगी, फिर कैसे करेंगे. हमारा बच्चा घर में आकर वैसे ही हरकतें करता है जैसे कि वो हरकतें करता है. अब वो हाथ से खाना नहीं खाता है, अब वो उस तरीके से खाना खाता है, ऑल दोज थिंग्स. तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए. उनको समझाना चाहिए कि नहीं बेटा, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव एवरीथिंग. हमको उनको हेल्प करनी चाहिए. तो इस तरीके से सपोर्ट, दोनों तरफ से सपोर्ट चाहिए. वी नीड सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम द सोसाइटी ऑल्सो, कि हाँ, दे शुड कम अप
to accept these children, and पेरेंट्स शुड ऑल्सो एक्सेप्ट देयर चिल्ड्रन, क्योंकि अधिकतर तो पेरेंट्स को ही समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि माई चाइल्ड इज़ बॉर्न विद दिस चैलेंज, उन्हीं को ही वो लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो दे शुड एक्सेप्ट दीज चैलेंजेस. अब दिस वॉज द रिक्वायरमेंट्स, एंड देन नाउ कमिंग हाउ. I think how may we should be including all these special education chapters, और उनके बारे में उनकी क्या नीड है, उनको कैसे पहचाना जाए, उनकी उनकी क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए उनको पढ़ाने की. दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम नाउ. जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन कर ही रहे हैं तो ऑल द B.Ed प्रोग्राम्स, ऑल द टीचर मेकिंग प्रोग्राम्स, D.Ed प्रोग्राम्स शुड इंक्लूड दिस टाइप ऑफ करिकुलम, which includes learning disorders and the children with about children with special needs, उनकी साइकोलॉजी, उनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में चैप्टर होना चाहिए. एंड ऑल्सो जैसे कि हम लोग को प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, वी हैव टू गो टू सम स्कूल एंड टीच ओवर देयर. आई थिंक वी शुड बी सेंड टू सम ऑफ द स्कूल्स, ऑफ द स्पेशल स्कूल्स, या कुछ ऐसा प्रैक्टिकल सेशंस भी हमारे लिए होने चाहिए, ताकि हम उसको वाकई में इंक्लूसिव एजुकेशन सही मायने में कर पाएँ. एंड ऑल्सो द टीचर शुड बी गिवन मोटिवेशन. अगर कोई टीचर ऐसे बच्चों को संभालती है एंड उसने प्रोग्रेस दिखाया है उस बच्चे ने, द टीचर शुड बी अप्रिशिएटेड एंड रिवॉर्डेड इन सम और द अदर वे, ताकि दूसरी टीचर्स भी मोटिवेट हों और उसको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें. और ये समझना चाहिए कि दीज आर द चिल्ड्रन, जैसे कि हम लोग बार बार इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं. दीज आर द चिल्ड्रन जस्ट लाइक इंडिविजुअल डिफरेंस, इनकी डिफरेंसेस, इनके कुछ अलग रिक्वायरमेंट हैं. दैट इज़ ऑल. अगर हम लोग इस चीज़ को समझ लें और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. अकेले तो हम ट्राई कर सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन साथ में मिलकर हम लोग ये चेंज ला सकते हैं. दैट इज़ ऑल. आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. थैंक यू. बाय बाय.